नहीं आए थे। ठीक है एंजल, क्या प्रॉब्लम थी बेटा, क्यों नहीं आ पाए थे? एंजल क्या समस्या थी आपको? आपका टेस्ट ओपन नहीं होता है। ठीक है, आपने कितने अभी तक साइंस का टेस्ट दिया है आपने? साइंस का टेस्ट दिया है बेटा एंजल? तुमने किसी के टेस्ट नहीं दिए, तुम्हारा टेस्ट ओपन नहीं होता है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया। कृष्णा तुम बताओ, तुम्हारी क्या समस्या थी? सर एंजल ने सर मैंने सर आपको बताया भी था सर, वो स्कूल का भी एग्जाम था तो सर इसलिए तो मेरे को फिर पता नहीं था कि 9:30 बजे से अटेंड कर सकते, तो फिर मैं नहीं करा था, इसलिए नहीं हो पाया था सर तुम में से टेस्ट। कौन कौन है जो जिसका स्कूल का एग्जाम था? सर वंश और आदित्य का भी था, लेकिन सर उन लोग ने तो कर लिया था, उन लोग ने करके देख लिया, लेकिन सर मैं नहीं कर पाया था। तो आप ठीक है, अब अगली बार का टेस्ट अटेम्प्ट करना, नहीं तो मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं होती, आधा घंटे का भी एग्जाम करोगे तो भी बहुत होता है, कुछ सीखने को तो मिलेगा तुम्हें एग्जाम अटेम्प्ट करने से, है ना? ऐसे बैठे रहोगे तो क्या सीखने को मिलेगा? 15 मिनट का था, वही बात है। तो कुछ था ही नहीं। सर अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर से अटेंड कर लेता सर। बेटा दीवार से अटेम्प्ट करना है, कोई तरीके का एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, ठीक है ना? ध्यान रखना, मैं अगली बार से क्लास में नहीं एंट्री दूंगा किसी को भी, तुम में से कोई भी हो, चाहे एक्सक्यूजेस नहीं सुनूंगा मैं इस बार। एंजल का क्या प्रॉब्लम था? टेस्ट ओपन नहीं होता। एंजल, तुमने प्रदीप सर को बताया कि मेरा टेस्ट ओपन नहीं होता? तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला फिर आपसे? अच्छा ठीक है एंजल, मैं आपकी बात करूंगा कि एंजल का टेस्ट क्यों ओपन नहीं होता। ठीक है, ठीक है। और कृष्णा, अगली बार से ये लापरवाही नहीं चलेगी, ठीक है ना? कम से कम यस सर। तो ट्राई तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। आप ये तो क्लास में एंट्री नहीं बोला, सीरियसली बात है क्या भैया? कोई भी इंसान हो पढ़ाता है तो रिस्क नहीं ले सकते ना तुम्हारी, कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, है ना? चलिए ठीक है, बाकी टेस्ट कॉपी में चेक करूंगा किसकी कैसी है। नंबर तो सबके आ गए होंगे, लेकिन मेरे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा अपने तरीके से। क्वेश्चन नंबर नहीं आया, कौन सा नहीं आया? 11th वाला क्वेश्चन नंबर नहीं आया। ठीक है 11 देखते हैं भाई क्या है। सर 11, हाँ सर 3, 5 और 6 सर, इनके मेरे आंसर नहीं आ रहे सर, एक बार आप चेक कर लीजिए आप सर। एक बार फिर से लगाएंगे? सर मैंने 10-10 बार लगाए सर आप उनको। 11वीं बार लगाइए एक बार और, यस सर। एक बार और ओके लगाइए सर। सेम मेथड से। एग्जाम का फॉर्मूला क्या था मैं भी लिख रहा हूँ, वही फॉर्मूले से लगाना। अपने यस सर लगा लेंगे। पुराने फॉर्मूले इरेज कर दो, जो मैंने लिखवाया था उसको इरेज कर दो। हो सकता है तुमने कुछ गलत लिख लिया हो, नए सिरे से कहानी फिर से लिखो। और ये वाला क्वेश्चन नोट करना, मैं जो फॉर्मूला लिखा रहा हूँ उस फॉर्मूले से करना, जो फॉर्मूला सामने है तुम्हारे। तुमने कुछ गलत लिख लिया है, सीरियसली बोल रहा हूँ। नो सर, एक मेरे बार सारे 6th आंसर वाला सही बता है, दो बस सर। 3, 6th 5 वाला और सर, 6 वाले आंसर 6 नहीं आ रहा, बस सर आ ही नहीं बाकी रहा है सारे सर। आ गए। सिक्स्थ वाला आ ही नहीं रहा। यस सर, आंसर ही नहीं आ रहा कैसे भी, सर बहुत मेरे बार 3, लगता है। 5 और 6 का नहीं आ रहा, बाकी सारे आंसर आए सर, सारे लिख चुके हैं। तो पहले अपन 11th कर लें, ठीक है? यस सर। वो भी नहीं आएगा तुम्हें तो, ठीक है ना? 11th कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 तो आ गया 11?
किसको यस आ सर, गए? सिंपल थे सर, मेरे को आ गया 12 11 सब आ गए सर। किसको आ गए? बस क्या नाम 3 है? 5 लक्ष्य। 6। यस सर। लक्ष्य को आ गया 11th? यस सर, 11 12 सारे आ गए सर। बहुत अच्छी 3 बात है। 5 और 6 को छोड़ ठीक है, के। तो कोई दिक्कत होगी मैं देख लेता हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा लगा। तुम्हें आ गए वो दूसरों को नहीं आए, और जो दूसरों को आ गए वो तुम्हें नहीं आए। अब समस्या यहाँ आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समस्या का समाधान होगा, बराबर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। आप सिर्फ बोर्ड पे देखते रहिए। 11th वाला इसको नहीं है भैया, बोर्ड पे देखिए। 0.4x प्लस में 1.5y माइनस का 6.5 इज इक्वल टू 0। 0.3x प्लस का 0.2y माइनस का 0.9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही क्वेश्चन। अब जो हमारे पास लिखा हुआ है वो तुम्हारे सामने है। हमें एक चीज पता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। अब by applying the cross multiplication method, cross multiplication method, and applying the cross multiplication method, what will happen here? x अपॉन में क्या मिलेगा हमें पास? हमें x अपॉन में क्या है, क्या होता है? x अपॉन में b1c2 माइनस का b2c1, b1c2 माइनस का b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन में c1a2 माइनस का a1c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? a1b2 माइनस का a2b1। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद x अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास? b1c2। भैया अब लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। छोटे बच्चों की तरह काम करेंगे बिल्कुल हम। a1 b1 c1 a2 b2 c2, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह काम करेंगे। बिल्कुल एक छोटे बच्चों की तरह काम करने वाली चीज ही है, ध्यान रखना ये बात। ये समझना आप छोटे हो रहे हो, नहीं, ऐसे ही करना है इसको आपको। आप कुछ भूल गए ना, चले जाओगे काम से। b1 c2 माइनस का, ऐसा मैं कर रहा हूं, बिल्कुल मेरे को ऐसा ही करना है आपको। आप कटिंग पिटिंग भी नहीं होगी। आप b1c2 माइनस का b2c1 इंटू c1। c1a2 c1a2 a2 का मरगा 0.3 c1a2 माइनस का a1 a1 इसके बाद c2 0.9। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, a1 b2 ये हो गया ना, माइनस का 6.5, ये क्या है आपका c1, और ये क्या है 0.3 a2 माइनस का 0.4 a1, और ये क्या है माइनस का 0.9 c2। इतना आ गया। अब 1 अपॉन में a1
0.4, A1 जो हो गया, B2 क्या है तुम्हारे पास 0.2 माइनस का A2 क्या है 0.3, A2 B1 क्या है तुम्हारे पास 1.5। भैया इंटू करा दो इसका, 1.5 इंटू में 0.9 कितना होता, एंजल बताएगी 1.35, 0.2 6.5, 1.3 माइनस माइनस प्लस, y अपॉन में 6.5 इंटू में 0.3 1.95 प्लस का 0.4 इंटू में 0.9 0.36 0.4 इंटू में 0.2 0.08 0.3 इंटू में 1.5 0.45। भैया सो गए क्या? और क्लासों की आदत है आप लोगों की? क्यों भाई सो गए? सो जा बेटा सो जा, सोने को नहीं मिलेगा कभी आपको। नो सर। नो सर। बेटा एंजल सो गए बेटा? एंजल नो सर। लगा मेरे को ऐसा कि आप सो गए, आपको कोई रिप्लाई रिस्पॉन्स नहीं है। यस सर नो सर तो सुनना सुनाई आना चाहिए ना मेरी क्लास कानों में बेटा। अगर नहीं आएगा बेटा तो कैसे पढ़ा पाएंगे? मेरे पास रिप्लाई आते रहना चाहिए। चाहे गलत बोलो लेकिन कुछ बोलो, मुंह को सिल के ना बैठो। ऐसे मुंह को सिल के बैठ जाओगे वहीं पर गिर जाओगे, नींद आ जाएगी बहुत जोर से, ठीक है ना, पढ़ते पढ़ते। कितना है 1.59 माइनस का? नहीं आएगा 1.59, और इधर से क्या आ जाएगा 1 अपॉन में ये माइनस करो, ये आ जाएगा कितना माइनस का 0.37, ठीक है। ये आ गया भाई साहब, अपने पास अब पॉइंटों में आए। मैं चाहता था पॉइंटों को इधर ही बंद कर सकता था उनके पॉइंटों को, 10 में ले लेता, 10 से कर लेता तो हो जाता मेरा, लेकिन मैंने पॉइंटों में ही कर दिया। ठीक, कोई बात नहीं, ये काम आप लोग मत करना। मैं चाहता यहाँ पर नीचे 10 लिख लेता, इसका भी 10 ले लेता, इसका भी 10 आ जाता, और 10 कॉमन लेके उधर फेंक देता तो ये 65 हो जाता, ये जो हो जाता, ये जो हो जाता ये बहुत जल्दी। लेकिन मैंने पॉइंटों में कर दिया, ये गलती आप मत करना, ठीक है ना। मैंने पॉइंटों में काम कर दिया, ठीक है। ये चीज बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने यहाँ पर। पॉइंटों में काम करने से ये होगा कि ये क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल हो जाएगा आप लोगों के लिए, आप लोग उसको डरने लगोगे इस क्वेश्चन से। इसलिए भैया मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को, हो तो जाएगा, मैं कर दूं, दोनों मेथड से कर दे रहा हूँ, ठीक है। इससे भी कर देता हूँ, उससे भी कर देता हूँ। अरे कुछ बोलो तो मुंह से। यस सर। यस सर। हाँ कुछ बोलते Yes, नहीं हो यार, sir. बिल्कुल शांत बैठे रहते हो यार। अरे कुछ तो बोलो, सब सो गए क्या? यस सर। हाँ बोलते रहो बेटा, आवाज आना चाहिए सबकी। यस सर। 0.05 अपॉन में 0.37, जी हटाया इंटू में 100 हो गया, और इसको हटाया जी भी इंटू में 100 हो गया, ये कैंसिल हो गए। x इज इक्वल टू क्या आ गया 5/37। आंसर कितना है भैया x इज इक्वल टू इसका? पॉइंट से दिक्कत हो गई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई पॉइंट से करना इसलिए अच्छा नहीं होता ज्यादा। ये माइनस का है, मैंने D2 भी पॉइंट ही किया। तूने पॉइंट से किया? यस सर। मेरा गड़बड़ा क्यों गया यहाँ पर? जे है 1.5 यहाँ पर, देखो कहीं B1 A1 तो गलत तो नहीं हो गया मेरा? B1 C2 माइनस B2 C1, A C1 A2 माइनस A1 C2, A1 B1 B2 माइनस का A2 B1, ठीक है। 1.5 सही लिया मैंने। मैंने क्वेश्चन देख लो बेटा, क्वेश्चन सही नोट किया क्या?
तुम लोग क्या देखोगे, तुम लोग गलत सलत नहीं देख बैठो ना, तो मर जाएंगे ना, पॉइंटर से पॉइंटों को खेलो। सर सही है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है भाई। मेरा ये सर 1.35 है। सर वो ऊपर वाले में 1.5 के बगल में माइनस है माइनस है ना, माइनस है। हाँ यस वही सर। मैं कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। यहाँ मेरी बुक में प्लस दिया हुआ है पुरानी वाली में। हाँ, क्वेश्चन ही जब ऐसा लिखोगे तो मरोगे ही ना। तो ये क्या हो जाएगा अपना, नहीं तो गलती हो गई बस। अब सब जगह माइनस का 1.5 किधर किधर गया अपना, यहाँ पर भी गया, यहाँ पर यहाँ गया है। ये दिक्कत, एक माइनस से देख रहे तुम, एक माइनस आदमी को पागल बना सकता है यहाँ पर। यस सर। सर उस दिन भी सर एक माइनस का सर साइन उस ने दिन ऐसा मुझे ही किया था। हुआ था। क्वेश्चन में माइनस तुम सर देखते यहाँ नहीं हो पे तुम भी लोग, है। हैं? क्वेश्चन बुक किसी किसी की मेरे में मिटा हुआ है माइनस, तो भैया मैंने माइनस प्लस कर दिया, उसको प्लस मेरा मिटा हुआ है। तुम लोग हो ना ये थोड़ा बहुत देखते नहीं हो, सर क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है सर, थोड़ा देखा तो करो भैया। 2.65 आएगा नीचे, ठीक है। सर 1 के नीचे भी है, मतलब उसके बाद है 1 एक के मिनट रुक तो नीचे। जा मेरे भाई, एक करता चला रहा हूँ अब मैं। ये भी माइनस तो ये प्लस हो जाएंगे भाई साहब, है ना। ये भाई साहब को प्लस करो, तो भाई साहब प्लस होके ही मानेंगे, ये भाई साहब के और कोई कारण ही नहीं है। हाँ, और बाकी सब सही है। बस ये 2 माइनस नाटक कर गए तो पूरा नाटक हो जाता भी, पूरा काम खत्म हो जाता भी पूरा। एक माइनस देख लो बेटा, समझ जाना, ये तो क्वेश्चन से गलती हुई के आई है। तुम्हारा एक माइनस तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकता है, देख रहे हो, देख लिया होगा सबने मेरे हिसाब से, है ना। यस सर। रिप्ले दिखाने की यस जरूरत तो है सर। नहीं कोई। यस सर। यस सर। एक माइनस, सिर्फ एक माइनस आदमी को कहां से कहां पहुंचा देगा। इसलिए कहते हैं लाइफ में एक गलती बहुत बड़ी चीज बना देती है। जरा सी एक गलती करी है मैंने, और वो भी गलती मेरे से नहीं हुई, क्वेश्चन मेरे पास गलत था तो मैं क्या करता, मेरी गलती नहीं है। पुरानी वाली सेलिना में ऐसे ही गड़बड़ थे क्वेश्चन कुछ, अब हो सकता सही सुधर के आई हो तो नहीं कह सकते। x इज इक्वल टू हो जाएगा 7.65 अपॉन में 0.53। अब शायद जी कट जाएगा इससे, हटना कट गया ये, तो ये 5 बार चला जाएगा। x इज इक्वल टू हो जाएगा 5, आ गया। एक जरा सी गलती से नहीं आ रहा था भाई साहब, ये मान गए बॉस, कहना पड़ेगा एक बात तो है, जो एक माइनस कहां से कहां पहुंचा दिया उसने। इसमें बेटा जरा सी गलती और चूक बहुत बड़ी। जी पता है ये सब चीजें क्यों कराई जाती है आप लोगों से, इतने टिपिकल न्यूमेरिकल्स वगैरह ये क्यों कराए जाते हैं आप लोग से? कभी सोचा है कि क्या हमारी गलती है कि हमसे इतना भयानक काम कराया जा रहा है? लाइफ में तुम्हारी जो निगाह है, नजर है, वो स्ट्रांग हो जाए। समझ में आ रही बात मैं क्या कर रहा हूँ? इतनी स्ट्रांग हो जाए कि तुम्हारे हाथ से यस सर। लाइफ में जब बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठो तो वो पोस्ट संभाल सको तुम। छोटी सी गलती भी हानिकारक बन सकती है उस पोस्ट पे। लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम है ऐसे बेटा जो तुम्हें करने हैं अभी जिंदगी में, आगे बढ़ना है और बहुत अच्छी अच्छी जगह काम करना है, इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। अब किसी तुमने गलती से प्लाज्मा चला दी, किसी का ऑपरेशन कर रहे हो, गलती से लेजर वाला ऑपरेशन नहीं होता, वो चला दिया तुमने गलती से, बहुत लाइट का पॉइंट माइनस चलता है जो, वो बहुत तेज कर दिया, किसी का शरीर फट जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए एक जरा सी गलती माइनस की, तुम्हें सम्स का कोई मतलब नहीं है लाइफ में आगे, लेकिन तुम्हें इतना जो ये आंख है ना, ये तुम्हें इतनी मजबूत कर देगा कि तुम्हें बारीक से काम करना आ जाएगा, और तभी तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा लाइफ में, अच्छी पोस्ट पे काम करने में। ये सम्स वगैरह पढ़ाने का ये मतलब होता है। रियल लाइफ में तुम्हें सम्स दिखेंगे आगे, तुमको भैया ये 9th क्यों पढ़ाई जा रही है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा सब हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड वो मेथड, ये सब चीजें इसलिए बनाई गई हैं कि आगे आने वाली जो पढ़ाई करोगे उसके बाद जो तुम जॉब करोगे, है ना, अगर प्यून की नौकरी करनी हो चपरासी की, ज्यादा देर में कर लोगे अभी जाके,
चौकीदारी करने हो, इधर में कर लो, झाड़ू मारना है कहीं पर भी मार जाओगे। लेकिन अगर कोई बड़ी पोस्ट पे काम करना है, जैसे कैशियर है, मैनेजर, बैंक मैनेजर है, बैंक का बहुत बड़ी पोस्ट होती है, आपका सीनियर बैंक मैनेजर, उससे बड़ी पोस्ट होती है, सीएम वगैरह जो बैंक के होते हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, जो एक नज़र उनकी काफ़ी होती है। तो ये अगर ये चीज़ चाहिए, एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईएएस ऑफिसर, तो उसकी भी बहुत से पॉइंट्स होते हैं। एक अगर तुम सीए बनते हो, चार्टर्ड अकाउंटर, ठीक है, तो उधर पे कैसे एक पॉइंट से किसी का अकाउंट गलत हो जाए तो उसकी पूरी लाइफ डैमेज हो सकती है। ये सब चीज़ें हैं जो लाइफ में तुमको सिखाती हैं, जे क्रॉस मल्टीपल मेथड, ये जरा सी माइनस की बारीकियाँ, ठीक है, ये सब तुम्हें आगे आने वाली चीज़ों के लिए क्या करती हैं, शक्तिशाली बनाती है कि हम आगे वाली चीज़ों के लिए एक तरीके से काम कर सकें। ठीक है, तो सब पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, ध्यान से पढ़ा करो, ये कुछ भी पढ़ो, नोट करो इस क्वेश्चन। सर नोट नोट कर लिए सबने? यस नो सर, सर। मैं लगा नो सर। यस सर। सर प्लीज। तो नोट कर लो बेटा, बहुत अच्छी बात बताई है तुम्हें मैंने। ये सब चीज़ों का लाइफ में कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुमको अच्छा बना देंगे। बहुत प्रैक्टिस करो इनकी, इसलिए करो कि तुमको बहुत बारीक की चीज पर काम करना है, बहुत छोटी छोटी चीजों पर काम करना है। डॉक्टर इंजीनियर्स ऐसे नहीं बन जाते। 12th वाला क्वेश्चन रूट वाला है, इसको रूट से सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत यस सिंपल सर। है। 12th वाला तो बहुत सिंपल है यार। यस सर, बहुत सिंपल है वो तो, अरे कुछ नहीं करना। यार, ये तो क्या पूछ लिया, किसने पूछ लिया भाई, ये तो बहुत सिंपल है। इसमें तो जीरो जीरो आंसर आएगा, इनटू भी जीरो, सब कुछ जीरो, सब जीरो आंसर। यस सर। भैया किसको नहीं आया 12th वाला? ट्राई नहीं किया कि आया नहीं है? सीरियसली बताना, ये क्वेश्चन किसको नहीं आया? 5 6 नहीं है। नहीं नहीं, सही बताना मेरे को, ये क्वेश्चन अगर आया नहीं है तो अगर ट्राई नहीं किया कि वैसे ही नहीं आया जी? सर एक बार किया था सिर्फ, फिर आए नहीं। एक बार और करना घर पर, ठीक है, आ जाएगा। यस सर। मेरे कहने से करना है। जब तुम इतने क्वेश्चन लगा लिए तुमने, तो एक क्वेश्चन जितना बड़ी चीज है तुम्हारे लिए, कुछ नहीं है तुम्हें, बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलिए, नोट कर लिए सबने? यस सर। यस सर। एक बार Yes. 6th क्वेश्चन में नजर मार लेते हैं भैया। लोग बात कह रहे हैं आंसर सही नहीं आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं ऐसा सुना ही नहीं आ रहा है, 6th क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सॉल्व करना है क्या कि 4x माइनस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 एंड 5y माइनस 4x इज इक्वल टू 7। मैं लिख ही क्यों रहा है ऐसे यार, मैं लिख ही क्यों रहा हूँ ऐसे? मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा, क्वेश्चन चेक कर लो, वही है तुम्हारा। ठीक भाई, अब हम क्या करें? अब लगाएंगे अपना फॉर्मूला, यहां पर सब बताएंगे उनको क्या क्या है, A1 B1 और C1, A2 B2 C2, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे अपन सॉल्व इसको? देखो बेटा, x अपॉन में क्या फॉर्मूला था? B1C2 माइनस का B2C1, y अपॉन में, बेटा बेटा अंशु, वहां नहीं जाओ, है वहां नहीं जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, बाहर निकल। A1 C1 A2 माइनस का A1 C2 इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन में A1 B2 माइनस का A2 B1, ठीक है यार। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन,
यहां पर हमें सब कुछ दिख रहा है। B1C2, B1C2 क्या है? B1 कहाँ है? माइनस का 1। भैया क्वेश्चन चेक कर लो, सही लिखा है क्वेश्चन एक बार, माइनस साइन गलती तो नहीं है कहीं पर, देख लो जरा। B1C2, B1C2, B2C1, B2 कितना है? 5, C1 कितना है? B2C1 -5। C1A2, C1A2, C1 कितना है? -5। A2 कितना है? माइनस का 4। माइनस A1 कितना है? 4 इन 2 में। C2 कितना है? C2 कितना है यहाँ पर? माइनस का 7। 1 में A1 B2, A1 कितना है? 4, B2 कितना है? 5, A2 कितना है? -4, A2 -4 है, और B1 कितना है? -1। ठीक है, चलिए अब x में कितना आ गया? जरा सी भी गलती ना हो हमसे, इसलिए हम इतना केयरफुली करते हैं कोई काम। 7 माइनस का 25 प्लस का 25, 5 4 जा 20, माइनस का प्लस हो जाएगा। 7 7 से 40 21 28 इज इक्वल टू 1 में 5 4 जा 20, माइनस का 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। x में 7, 25 प्लस 7 कितना होता? 32, और 20 माइनस 4 कितना होता? 16। ठीक है, क्या हो जाएगा? यस सर। 16 2 जा 32, x इज इक्वल टू 2। अगर तुम बेटा जिसको नहीं आया ये क्वेश्चन एक बार लगाते ना एक बार और, तो आई थिंक आ जाता। तुम गलती क्या कर रहे होगे कि 5 को A2 मान रहे होगे, समझ में आई? तब तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा होगा। इसलिए पहले मैंने बोला था उस फॉर्म में एक क्वेश्चन बनाना सीख लो। मुझे बहुत चिढ़ मचती है, आप लोग बनाते नहीं हो, काम करते नहीं हो कुछ भी, बस बैठे रहते हो चुपचाप। ठीक है, थोड़ा सा निगाह सही करो, अपनी निगाह सही करो, बार बार बोल रहा हूँ। जितना डांटना बच्चों को सही होता है, मैं प्यार से हर चीज बता दूं तुम्हें तो वो भी अच्छा नहीं है। अपनी आंखें सही करो थोड़ी, पहले चीजों को पहचानना सीखो। क्या पूछा है तुमसे उसने? आया सबका? यस सर। तो निगाहें सही करो भैया, ऐसे काम नहीं चलते। ये आ गया तुम्हारा आंसर। नोट कर लो।
सर नोटेड। क्या बेटा? यस सर। चलिए, अब जो क्वेश्चन बचा है, कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? और एक डाउट और है। सर 5 और 3। 5 और 3 आप एक बार घर से और लगाएंगे, 10 बार लगाइए, 11 बार लगाइए उसको। ओके। कुछ गलती कर रहे हैं आप? ठीक सर है, एक बात पूछनी सर। हाँ, पूछो बेटा। सर जैसे जो आपने जो फॉर्मूला लगा, हाँ। जैसे B1 इंटू B1C2 और C1B2 ये वाला, तो मतलब ये मतलब सेम रहेगा हर जगह? ये हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, ठीक है। ये बस इक्वेशन याद रखना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक चीज देख लेना कि x के बगल में कौन बैठा है। x पहले रखा जाता है, y उसके सेकंड नंबर पे, और c मतलब ये जो लिखा हुआ है वो थर्ड नंबर पे आएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इक्वेशन अगर नहीं दिया हुआ है, किसी इक्वेशन में ये नहीं दिया हुआ है या ये नहीं दिया हुआ है, तो बात अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी इक्वेशन यही बनाएंगे आप जीरो रख के करेंगे, लेकिन करेंगे यही तरीके से। थोड़ा सा सीख लीजिए ये बात को, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखना है आपको, ये हमेशा वही रहेगा जो मैंने बताया है, कुछ नहीं अलग होगा। ये इक्वेशन याद रखिए। चलिए भाई, सब क्वेश्चन आप लगाएंगे इसके। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर किसका, अब किसका चल रहा है अपना, बताइए। अब ये अगली 6D लगानी है सर। 6D। 6D स्टार्ट करनी है। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए 6D स्टार्ट करते हैं। कुछ डाउट आपके 6B में भी थे, तो बेटा वो 6B को एक बार और लगाइए, उन डाउटों को, सब क्लियर हो जाएगा। एक बार और लगाने की कोशिश करिए। कुछ गलती कर रहे हैं आप लोग, एक बार करके छोड़ देते हैं, सर से पूछेंगे। अरे ट्राई करो यार, 10 बार ट्राई करो। तुम मेथड से भटक रहे हो, तुम्हें मेथड नहीं आ रहा समझ में एक बार में, कुछ गलती कर रहे हो, वो ऐसी गलती कर रहे हो कि वो गलती नहीं है, वो बहुत बड़ी गलती है, उससे करना सीख लो। सिक्स डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें भी सॉल्व करना है भाई, ठीक है। बस यहाँ पर क्या हो गया कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू अपॉन में दी हुई है, और आप लोग को दिक्कत आ जाएगी यहाँ पर, तो है ना, कहोगे सर ऐसे कैसे सॉल्व कर लें इसको। बेटा सॉल्व तो ऐसे ही होगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, कितने तरीके से सॉल्व करने हैं। 9/x माइनस का 4/y इज इक्वल टू 8 है, इक्वेशन फर्स्ट है। 13/x प्लस में 7/y इज इक्वल टू 101, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। सॉल्व देखो, वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो गया, यू ले लिया मैंने, सपोज करो यू लिया हुआ,
लेट मैंने माना ऐसा, जल्दी कर लूंगा मैं इसे सॉल्व। लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू b। ठीक है जी, मैं ले लिया। अब मेरी क्या इक्वेशन बनी, देखो जरा, 9u माइनस का 4b इज इक्वल टू 8। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन क्या बनी मेरी, 13u प्लस का 7b इज इक्वल टू 101। जो हो गई थर्ड इक्वेशन, जो हो गई फोर्थ इक्वेशन। बन गई मेरी भैया, बन गई कि नहीं बन गई? यस सर। यहाँ पर Yes, sir. एक्स वाई की जगह क्या है मेरा, यूवी लिखा हुआ है मैंने, देख लो जरा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा सब। आप जरा ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करो, किससे मल्टीप्लाई करा दूं ऊपर का, और किसका मल्टीप्लाई करा दूं नीचे का। इसको मैं और एक फॉर्म में लिख लेता हूं। अगर इनके माइनस गायब कर देता हूं, इक्वल टू गायब कर देता हूं, माइनस लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 4 यहाँ पर हटा देता हूं, तो जो हो जाएगा तुम्हारा इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ये हो गई थर्ड और ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तो सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा दूं और सेकंड वाली को किससे मल्टीप्लाई करा दूं, देखना पड़ेगा मुझे। फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई में कराता हूं 7 से, और नीचे वाली का 4 से, मतलब थर्ड वाली का 7 से और फोर्थ वाली का 4 से। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड वाई किससे करा दूं, थर्ड इक्वेशन का 7 से, एंड थर्ड वाई 7 एंड फोर्थ वाई किससे करा दूं, फोर्थ का 4 से करा दिया मैंने मल्टीप्लाई। देन वी गेट, क्या मिलेगा हमें ऐसा कराने से, 9 का 7 से मल्टीप्लाई करो, 9 7 63 होता ना, यहाँ क्या हो जाएगा 28u v माइनस का 7 से कराया, 8 9 72, नहीं 8 7 56 हो गया। Yes, sir. 13 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 13 4 52, 7 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 7 4 28, और 4 का मल्टीप्लाई 404 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, 63 और 52 को प्लस करो, 115, और इसको प्लस करो 460, तो यू कितना आ गया हमारे पास, 460 अपॉन में कितना 115 आ गया, 115, 460 अपॉन में 115, और v कितना आ जाएगा, यही वैल्यू u की हम किसे पुट कर दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थर्ड में पुट कर दें। पुट u इज इक्वल टू 460 अपॉन में 115 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया, तो क्या आ गया 9 इंटू में 460 अपॉन 115
माइनस का 4 इंटू में b इज इक्वल टू 8। सॉल्व कर लो इसको, 9 से कट जाएगा जी, नहीं कटेगा, पूरा नहीं जा पाएगा। 3 से कट जाएगा, नहीं कट पाएगा। 5 से ही कटेगा जी, 5 से काटो इसको। 5 से काटेंगे तो कैसे कटेगा, 5 8 जब 40 और 5 9 जब 45, 5 2 जब 10, 5 2 जब 10 और 5 3 जब 15, ठीक है, 23 आ गया। 23 से कट जाएगा 92, 23 23 4 जा 23 4 जा 92 होता है। 36 माइनस का 4b इज इक्वल टू 8। इसके बाद क्या आएगा, थर्टी सिक्स माइनस का 8 इज इक्वल टू 4b। 36 माइनस का 8 कितना हो गया, 48, डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 7। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया हमारे पास, ठीक है। u इज इक्वल टू 460 अपॉन 115 और v इज इक्वल टू 7। यहां तक समझ में आ गया सबको कि भैया? Yes, sir. Yes, sir. और हमें एक चीज पता है, क्या पता है, वी नो डेट, क्या पता है हमें कि 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू। तो भैया u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू बताओ इसके बाद, बताइए, 1 अपॉन u। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन u कितनी वैल्यू है, 460 अपॉन 15, 1 अपॉन में 460 अपॉन 115, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 115 अपॉन में 460। ये आ गई, ठीक है। X Yes, sir. अब y की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू v। तो 1 अपॉन कितना आया था y की वैल्यू, 7, v की वैल्यू 1 अपॉन y इज इक्वल टू v। तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन v। तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 अपॉन 7। यही दो वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू आ रहा है आपका 115 अपॉन 460 और y इज इक्वल टू आ रहा है 1 अपॉन 7। ये दो वैल्यू आ रही है, ठीक है। 1 अपॉन कितना आया था, 7 कैसे आया जी, बेटा देखना पीछे आंसर कितना आ रहा, 1 अपॉन 7 आ रहा है कि 1 अपॉन 4 आ रहा, 1 अपॉन 4 आ रहा। सर x आ रहा है 1/4 और y आ रहा है 1/7। क्या आ रहा है, x आ रहा है 1/4 और y आ रहा है 1/7। x आ रहा है 1 अपॉन 4। यस सर। हाँ 1 अपॉन 4 ही तो हो जाएगा जी, कट के काट दो इसको, कट जाएगा जी, सही है, काट दो इसको, सही आ रहा मेरा है, काट दो, कितनी बार जाएगा, 115 डिवाइड बाई 4, 115 को डिवाइड करो 460 से, कितना होता है, कितना हो गया यहाँ पर, x इज इक्वल टू कितना आ गया अपना, 1 अपॉन 4 आ जाएगा, यस सर। ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए। कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया ना, कृष्णा क्या कर रहे हो जी, आ गया। सबको आ गया समझ में? Yes, sir.
Sir, next page. No, sir, please wait. The next page. अगली क्लास किसकी है आप लोगों की? Bio. तो रात को होगी बायो की। Bio. अभी कोई क्लास है? यस सर। किसकी है? कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर क्लास है, लेकिन मैथ्स के कोई भी कंप्यूटर क्लास है, ठीक है, जाइए आप। लेकिन इसके बाद आप मैथ्स के क्वेश्चन लगाएंगे पूरे 10 तक, इसको ट्राई करेंगे, पूरे 10 तक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, आ जाएंगे आप। ओके 10 सर। तक ट्राई करिए इसको, ठीक है? सर सारे इसी तरीके से होंगे। सब इसी तरीके सर से, सारे इसी तरीके से होंगे। सब इसी तरीके से, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। घर पे ट्राई करिए, पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब हो जाएंगे। यस सर। Sir, done. ठीक है, चलिए, ओके बाय। नो सर। अभी नहीं हुआ? ओके बाय सर। सबका हो गया? यस सर हो गया। यस सर। ठीक है, जा सकते हैं। ओके थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। सर लीव कर सकते हैं? हाँ, लीव करिए। यस सर।
दर्द सी मचती पूरे शरीर में। चल जाएगा।